हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई एआरडी सीरीज का 46 पार्ट लेकर। ये 46वां पार्ट है। इससे पहले 45 पार्ट्स हम लोग इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। आप सभी को पता है नाबार्ड ग्रेड ए 2021 एग्जाम के लिए हम लोग ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से फेज 1 में 100 मार्क्स और फेज 2 में भी 100 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम 2021 मेरे ख्याल से अगस्त में या फिर अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब हमें पता हो कि युद्ध होना है कभी ना कभी, यानी बैटल होगा कभी ना कभी तो होगा ही, तो हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जब बैटल आ जाएगा तब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब घोषित युद्ध हो जाएगा तब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमारे पास इतना मटेरियल होता है पढ़ने के लिए कि सब हौच पौच हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो प्रिपरेशन एक बेहतरीन ढंग से चल रही है, मॉक टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं, जनवरी से हमने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ही टाइम है कि हम अगले 2-3 महीने में ढंग से प्रिपरेशन कर लें, ढंग से रिवीजन कर लें, ताकि एग्जाम उसके बाद कभी भी हो तो हम बेहतर ढंग से प्रिपेयर हों और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि जनवरी से जो भी करंट अफेयर्स हैं, ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ये मैक्सिमम पार्ट होते हैं हमारी प्रिपरेशन का, तो जनवरी से जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका बेहतर ढंग से रिवीजन किया जा सके। इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं। आप जैसे ही अपने डैशबोर्ड पे यानी स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, वहां पे टेस्ट सीरीज पोर्टल में आपको अपना मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो आपने कोर्स परचेज किया है वो सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो पैकेज है या फिर कोर्स है वो अगले 1 साल तक रहने वाला है, यानी जुलाई अगस्त तक रहने वाला है। और उसके पहले अगर नाबार्ड फेज 2 नहीं हो पाता है कि किसी कारणवश, तो भी मैं आपका एनरोलमेंट एक्सटेंड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये एक कैंपेन है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको बताना है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा ये कैंपेन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। कब? 2008 में। न्यूज में क्यों है ये देख लेते हैं। रिसेंटली प्रगति मीटिंग का 35th एडिशन प्रगति मीटिंग का कंडक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा। प्रगति मीटिंग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रगति एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा स्टेट और सेंटर के जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके साथ मीटिंग की जाती है। इस बार जो 35th एडिशन हुआ है प्रगति मीटिंग का, उसमें 10 यानी 10 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया गया। इन प्रोजेक्ट्स में 54,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 54,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये जो रिव्यू किए गए 10 प्रोजेक्ट हैं यानी 10 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक है आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले प्रगति मीटिंग जो आपका प्रगति पोर्टल है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसकी। 2015 में लॉन्च किया गया था। मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसको डिजाइन किया था NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से। जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम है जिसमें PMO, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होते हैं। प्रगति पोर्टल जो है हमारा वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो प्रगति का 35th एडिशन हुआ है, इतना याद रखिएगा, जिसमें 10 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया गया जिनकी कॉस्ट है लगभग 54,675 करोड़। अब इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात की गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको एक कैंपेन के तौर पर लॉन्च किया गया था। जन औषधि कैंपेन 2008 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को इंप्लीमेंट कर रहा है। ये जो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत कार्य करता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मेन पर्पस है जेनरिक ड्रग प्रोवाइड करना। जेनरिक ड्रग क्या होते हैं? जो पेटेंटेड ड्रग होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, उनकी जगह पर जेनरिक ड्रग प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कम एक्सपेंसिव होते हैं और सेम फॉर्मूला होता है उनका। यानी जो आपका API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर
आपका जो भी इंग्रेडिएंट उसमें शामिल है पेटेंटेड ड्रग में उस वही सेम है आपके जेनेरिक ड्रग में, बस उसकी कीमत सस्ती है। इनको प्रमोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। तो याद रखिएगा, जेनेरिक मेडिसिन क्वालिटी यानी कि अच्छी गुणवत्ता के जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की गई थी, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। इतना याद रखिएगा। जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए 2020 में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि वीक भी मनाया गया। ये सारी जो कैंपेन है या फिर स्कीम है, मैं इनको अलग से प्लेलिस्ट वाइज कवर करूंगा अपने इस नाबार्ड कोर्स में, ताकि एक जगह पे सारा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो सारी स्कीम आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ ही साथ सारे सर्वे, इंडाइसिस, कमिटीज, इनकी सबकी अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही हमारा ये सारा कंबाइन हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास एक डाटाबेस प्रिपेयर हो जाता है। तो इसी डाटाबेस में से हम सारी स्कीम निकाल लेंगे, सारे इंडाइसेस निकाल लेंगे, सारे सर्विस निकालेंगे और उनको अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो हमारे रेगुलर मॉड्यूल हैं उसमें अलग अलग स्कीम्स को हम शामिल कर रहे हैं, सारे इंडेक्सेस को शामिल कर रहे हैं। बाद में उनको सिर्फ सॉर्ट आउट करना खाली रह जाएगा, जो कि आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पर अक्टूबर 2020 में एक कमेटी बनाई थी। आपको बताना है साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पर जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरपर्सन कौन थे। तो इरडाई द्वारा अक्टूबर 2020 में साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पर पी उमेश कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? पी उमेश। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2021 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज दिए हुए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। कुछ लोग पैकेज 1 को ही इनरोल कर रहे हैं, बाद में वो क्या करते हैं, फिर पैकेज 2 को फिर से इनरोल करते हैं, जिससे उनको 4000 पे करने पड़ते हैं। भाई, पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो उसी समय आप इनरोल कर लो ना, ताकि आपको 1000 का लॉस ना हो। बाकी आपका मन है, पहले वीडियोस पीडीएफ चाहिए तो पहले वीडियोस पीडीएफ करो, बाद में टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लोग उसके लालच में फिर से टेस्ट सीरीज के लिए अलग से इनरोल करते हैं, तो 4000 को पे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, एडिटिंग वहां हो नहीं सकती है और मैं कुछ भी अपनी तरफ से कंसेशन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा प्राइस लो है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।